जय गुरुदेव। एक समय गुरु नानक देव जी महाराज अपने परम शिष्य मर्दाना के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह उनकी मुलाकात डाकुओं के साथ हो गई। एक डाकू उन्हें देखकर बोला, जिसके मुख पर इतनी ज्योति और चमक है वो आध्यात्मिक तौर पर खाली तो नहीं, परंतु लोगों को मारकर उन्हें लूट लेना ही हमारा व्यवसाय है, यानी हमारा धंधा है। इसलिए वे गुरु नानक जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। लेकिन गुरु जी की दृष्टि पड़ते ही वे मानो अंदर से निर्बल हो गए। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उत्तर में उन्होंने कहा, हम डाकू हैं और लोगों को लूटना व हत्या करना हमारा पेशा है। अब हम तुम्हें भी मारने के लिए ही उद्देश्य से घेरे हुए हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, अच्छा होगा कि पहले तुम मेरा एक काम संपन्न कर दो, तब हमें मारो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। डाकुओं ने कहा, काम क्या है? गुरु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, वो दूर जो धुआं नजर आ रहा है वहां से थोड़ी आग लाकर हमें दे दो, फिर मेरे साथ जैसा व्यवहार करना होगा कर लेना। डाकुओं ने कहा, कहाँ आग कहाँ हम, अभी इन्हें मार कर लूट लेना चाहिए। अगर हम सब आग लेने गए और ये भाग गए तो क्या कर लेंगे? तब उनमें से एक ने कहा, हमने बहुत लोगों की हत्या की है, परंतु हंसकर किसी ने नहीं कहा कि हमें मारो। इसलिए ऐसा करते हैं कि हम में से कुछ लोग इनको पकड़े रहें और कुछ लोग इसकी इच्छा के मुताबिक आग लेने के लिए चले जाएं। तब उनमें से कुछ डाकू वहां से आग लेने दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक चिता जल रही है और देवगण एवं यमगण वहां खड़े झगड़ रहे हैं। तब डाकुओं ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ खड़े हुए झगड़ क्यों रहे हैं? उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, हम यमगण हैं और यमराज की आज्ञा अनुसार इस जीव को कुंभी नरक में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु हमारे पीछे ये देवगण आए हैं जो इसे हमसे छीन कर ले जा रहे हैं। तुम ही इनसे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब डाकुओं ने देवगणों से पूछा, आप इस जीव को छीन कर क्यों ले जाना चाहते हो? देवगणों ने उत्तर दिया, ये आदमी महापापी था, पर जिस गुरु को तुम मारने जा रहे हो उसकी दृष्टि इसकी चिता के धुएं पर पड़ी है, जिस कारण इसके सारे पाप जलकर राख हो गए। इसलिए इसे वैकुंठ प्राप्त हुआ है और हम इसे वहीं ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनते ही वो डाकू वहां से दौड़ कर आए और अपने बाकी साथियों के सामने भी इस बात को प्रकट किया। ये तो जीवों को भवसागर से पार करने वाले महापुरुष हैं, जिनकी दृष्टि चिता के धुएं पर पड़ने से भी जीव नरकों की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। उसको मारने की बात भी हम भला कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कहते हुए वे गुरु नानक देव जी की चरण वंदना करते हुए बोले, गुरु साहेब, हमने घोर पाप कमाए हैं, हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कल्याण के लिए राह तथा
पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। तब गुरु नानक देव जी साहब ने प्रसन्न होकर उनको नामदान देकर सुमिरन ध्यान भजन की युक्ति समझाई और बुरे कर्म छोड़कर सत्कर्म करने की सलाह दी। सभी डाकू बुरे कर्म छोड़कर संकल्प लेकर अपनी परमार्थ की कमाई में लग गए। इस तरह संत सतगुरु की केवल एक दृष्टि से ही जीवों का उद्धार हो जाता है और वो नरकों व 84 लाख योनियों की पीड़ा से छूट जाते हैं। ऐसी होती है संतों की दया। जय गुरुदेव।